एवरीवन, आज की तीनों शिफ्ट का एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका कितने नंबर एक टारगेट सेट करिएगा और तीनों शिफ्ट का लेवल क्या रहा। ठीक है, अब लेवल क्या रहा देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा लास्ट की थर्ड शिफ्ट का एक अलग ही लेवल रहा और रिव्यू भी आप सभी ने सुना होगा कैंडिडेट की तरफ से। तो ऐसा मतलब सोचिएगा कि किसी का डिफ़िकल्ट आ जाएगा या किसी का ईजी आ जाएगा। ठीक है, आपकी शिफ्ट आपने जो प्रिपरेशन की, अभी आपको पता लगा कि आपकी शिफ्ट जैसे आज की थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक आया, न्यूमेरिकल पता लगे 15+ न्यूमेरिकल आ गए, फिजिक्स में 15 न्यूमेरिकल आ गए, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिंग आ गया। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। क्या वो सॉल्यूशन है कि आपको करना क्या है, आपने जितना पढ़ा था बस उसी को रिवाइव करिए। भाई फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर ठीक आया है, ठीक है, ऐसे इसका भी पेपर आपकी शिफ्ट का भी ठीक ही आएगा। अब आ गया जितना आना था। पहला नंबर तो ये कि आप ये सब बताने के पीछे का एक ही मकसद है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना भी पढ़ा था आपने, जब भी आपका एग्ज़ाम 27 से लेके आपका, मतलब 27 से क्यों बात करते हैं, 25 से लेके 31 के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी को रिवाइव करिए। कुछ भी आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये पॉइंट फर्स्ट। अब अगर तीनों शिफ्टों की लेवल की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे चल के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका कितना नंबर टारगेट होना चाहिए, आज की शिफ्ट में कितने नंबर तक स्कोर पहुंचा। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू की बात करते हैं, जीके यहाँ पे कैंडिडेट का कहना था ईजी आया है, और ये मतलब ये जितने भी अपने टेलीग्राम पे रिव्यू शेयर किए, मैंने खुद की जानकारी में जो लड़के हैं उनका शेयर किया है। ऐसे किसी का भी नहीं शेयर किया कि 10 बजे पेपर, मतलब 10:30 बजे पेपर छूटा हो और 10 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती हो मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं। 10:45 पे एक्स ग्रुप का पेपर छूटता है और आप देखोगे जाके यूट्यूब पे तो 10 बजे से ये स्टार्ट हो गया था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ये लगभग शेयर किया था कब, 11:25 में, जब मतलब जानकारी वाले कैंडिडेट निकल गया और फिर मैंने कॉल पे बात की तब जाके। उनका कहना था जीके ईजी आया, इंग्लिश ईजी आया और रीजनिंग जो था मॉडरेट था, मैथ्स आपका ईजी टू मॉडरेट था एक्स ग्रुप का, ठीक है, वाई ग्रुप का। वहीं पे अगर एक्स ग्रुप का मैथ की बात कर लेते हैं तो इजी था और फिजिक्स आपका मॉडरेट आया था। यहाँ पे इजी है और यहाँ पे मॉडरेट है, ये एक्स ग्रुप का, मतलब फर्स्ट वाली शिफ्ट में ठीक ठाक। अगर आपने यहाँ पे अगर आपका स्कोर 45 तक एक्स ग्रुप में है तो बहुत अच्छा स्कोर था। 45+ अगर स्कोर है एक्स ग्रुप में तो अच्छा स्कोर था। और रागा तो मैं ओवरऑल बोलूँ तो आपका 40+ होना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। आपको 40+ देखिएगा, आपका मतलब इतना नहीं जा रहा है, 40 तक आपका पहुँच रहा है तो बहुत है। डिमोटिवेट मत होइएगा जो एग्जाम दे के आया कि भाई मेरा 38 जा रहा है। बस मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि आपका 38 to 40 नंबर तक होगा तो ज़्यादा चांसेस बेटर होंगे। अब आप 35 स्कोर करके आ रहे हो तो भाई 35 थोड़ा सा आप खुद ही सोचिए। 3000 पोस्ट है, फॉर्म फिलिंग कितना था, फॉर्म फिलिंग तो उस बेसिस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। और एक्स में और कम बोल सकता हूँ लेकिन वाई में नहीं बोल सकते। तो ये हुआ कुछ फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। ओवरऑल मैं बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, इजी टू मॉडरेट हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट को रखेंगे, जिसमें एक तो इजी ही रहे। इंग्लिश तीनों शिफ्ट की इजी आई है, वहीं पे अगर शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे भर भर के मैथ्स के क्वेश्चन, जिसने उन्होंने मॉक लगाए थे। अब मैं हमेशा से बोलता आ रहा था कि मॉक लगाते रहिए, परीक्षा पे लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए। जिन्होंने परीक्षा पे लगाए होंगे उनको आज थर्ड शिफ्ट में बहुत फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि उसमें हार्ड मॉक टेस्ट थे, ठीक है, और हार्ड मॉक टेस्ट है। मैं रिकमेंड वही करता था, क्योंकि अगर हार्ड करते जाओगे तो ईजिली कर लोगे। और कैंडिडेट सोचते थे कि ऐसा पेपर नहीं आएगा, वो तो आज की थर्ड शिफ्ट वालों से पूछो कि कैसा पेपर आया है। चलो यहाँ पे ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। उसके इन शॉर्ट में अगर बात की जाए, इंग्लिश सेकंड शिफ्ट का भी इजी आया था, फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आया, जबकि मैथ्स लेंदी था। सेकेंड शिफ्ट में पेपर मतलब एक्स ग्रुप वालों का ठीक ठाक था, जबकि रागा आपका मॉडरेट था, रागा भी उतना इजी नहीं था। यहीं पे भी अगर नंबर की बात करते हैं तो एक्स ग्रुप का कैंडिडेट अगर इस शिफ्ट में लगभग 40+, वैसे तो ओवरऑल मैं बता दूं कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ओवरऑल ही देखा जाता है कि आप कितने कैंडिडेट ज़्यादा बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपका स्कोर लगभग 40+ एक्स ग्रुप पे अगर बन रहा है यहाँ पे, और इस पेपर के अकॉर्डिंग, और वाई ग्रुप पे लगभग बोलूँ तो 38 to 40 नंबर बन रहा है, तो आपका बढ़िया स्कोर है, ठीक है। और वो कैंडिडेट भी आप देखते रहिएगा जो एग्जाम देने जाने वाले हो, उनको भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मतलब मिलती जाएगी। ये देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन जो आए थे, हाँ कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया था, इशू या मॉक से मिले मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के ही थे। ये मैंने कुछ आपको बताया। और लास्ट शिफ्ट जो
खतरनाक शिफ्ट है, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं चल के। बहुत ऐसे कैंडिडेट जो मतलब लास्ट टाइम एनरोलमेंट का वेट कर रहे थे, उनकी 2 रिकॉर्डिंग्स मैंने यहाँ पे शेयर की, उनकी 2 रिकॉर्डिंग्स मैंने यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया, आप जाके खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या बताया। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं। उन्होंने बोला देखो पहले नंबर इंग्लिश ईजी आया, लास्ट शिफ्ट का भी इंग्लिश ईजी आया, मतलब इंग्लिश में ओवरऑल आपका स्कोर जो बनना चाहिए 17 to 18 तक तो बनना चाहिए, 17 to 18 तक जाना चाहिए, अगर एटलीस्ट मतलब 15 प्लस तो स्कोर होगा आपका। वहीं पर अगर बात करते हैं मैथ्स का एक्स ग्रुप का, ठीक है, उससे पहले रागा की बात कर लेते हैं। तो रागा भी ओवरऑल ठीक रहा क्योंकि वो मॉडरेट लेवल का रहा है, तो 25 नंबर तक 25 प्लस ही होने चाहिए, 25 भी होंगे तो भी ठीक है। मतलब अगर 25 यहाँ पे कर लेते हो, 16 नंबर 17 नंबर इंग्लिश वाले सेक्शन में कर लेते हो, तो आपका 42 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और 42 बहुत है आपका, 42 बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। वहीं पर अगर एक्स ग्रुप के मैथ्स की बात कर लेते हैं, पेपर लेंदी आया कैंडिडेट का कहना है, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बता रहा भाई ऐसे सॉल्व कर पाए ओवरऑल, अदरवाइज फिर सबके लिए सॉल्व करना पड़ा। फिर भी जो मतलब ठीक ठाक थी जिनकी प्रिपरेशन, उन्होंने 15 प्लस तो बनाई है। मैथ्स में ज़्यादा कर लेते हैं, बस फिजिक्स में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो अगर मैथ्स में अगर आपका 15 स्कोर बन रहा है, वहीं पे अगर फिजिक्स में एटलीस्ट भाई 15 नंबर तक, तो फिर 15 मतलब 12 to 15 तो बनना ही चाहिए, क्योंकि एक ओवरऑल कट ऑफ भी जाता है, इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है जिसमें 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो 15 इसमें ठीक है। अगर मैं 15 की बात नहीं करता हूँ तो मान लो मैथ्स में 15 कर लेते हो, हाँ, और फिजिक्स में 12 नंबर कर लेते हो, और इंग्लिश जब ईजी आया तो इंग्लिश में तो 17 to 18 तो जाना ही चाहिए, तभी तो जाके 14 प्लस कर पाओगे। क्योंकि आपका मान लो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ठीक ठाक आया था, कैंडिडेट ने बोला भैया ईजी आया था, लास्ट शिफ्ट में कैंडिडेट ने मतलब कंपेरिजन कर लो यहाँ पे आप, फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 न्यूमेरिकल आए थे, जबकि लास्ट शिफ्ट में 15 न्यूमेरिकल आ गए, तो यहीं से डिफरेंस दिखाई दे जाता है। न्यूमेरिकल करने में ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये कंपेरिजन है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैथ्स में कोई 15 करता है, फिजिक्स में कहता हूँ 12 करता है, तो इंग्लिश में कम से कम 16-17 अगर अटेम्प्ट करता है, तो 7 5 12 तो 14, 4 हासिल 1 2 3 और 1 4, 44 नंबर आपका स्कोर बन रहा है। मैं कहता हूँ 40 प्लस आप बना के आ रहे हो ना, तो अच्छा स्कोर होगा आपका। 40 प्लस स्कोर अगर आप करके आ रहे हो आज के पेपर में, तीनों शिफ्ट में एक्स ग्रुप में, तो बढ़िया स्कोर है। वहीं पर अगर वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं तो तीनों में 38 to 40 प्लस आपका होना चाहिए। 38 to 40 प्लस स्कोर अगर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट कॉमन सा डाउट कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए मेरा एक सजेशन, डॉक्यूमेंट्स फिर से अच्छे से लेके जाइए। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती मत कीजिएगा। जिसका मतलब डॉक्यूमेंट्स की कुछ भी कमी है वो ऐसा करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब देख लीजिए, यूट्यूब से मैंने ऑलरेडी बता रखी है कैसे क्या आपको क्या क्या लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचिए। वंस अगेन मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अच्छा परफॉर्म करिए, डरिए मत। ये पेपर आया है, ऐसे ही आपका पेपर नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि इस तरह से आए, तो किसी भी टाइप का पेपर आ सकता है, आपको फुल प्रिपेयर रहना होगा। मैं ये पहले से बोलता आ रहा था। हाँ, ये चीज़ें हैं, बाकी तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखो एक बात और बताता हूँ, जिन्होंने अभी भी रिवीजन नहीं किया, मतलब कि कुछ नया नहीं पढ़ना आपको, हाँ, आप मॉक टेस्ट जरूर लगा सकते हो। कौन मॉक टेस्ट लगा सकता है? जिनका पेपर 28, 29, 30, 31 को है, वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर हार्ड लेकिन लगाइएगा, आप परीक्षा पे जाके लगा सकते हो, वहाँ पे अभी उस लेवल का आपको मॉक लगाने को मिल जाएगा। लेकिन फाइनल जो भी एग्जाम देने जाने वाले हो, उनका टारगेट एटलीस्ट एक्स ग्रुप में आप अटेम्प्ट करिएगा कि 40 नंबर तक अटेम्प्ट आप करिएगा। आपको 70 नहीं लाने, आपको 70 नंबर नहीं लाने। और वाई ग्रुप वालों का मेरा एक टारगेट रहेगा कि आपको भी यहाँ पे मतलब कि 45 प्लस नहीं लाने आपको, हाँ, लेकिन 38 to 40 प्लस लाने पड़ेंगे। 40 प्लस करिएगा, आपका सिलेक्शन में वाई ग्रुप वालों पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स ग्रुप के कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है कि जो 40 प्लस करेगा डेफिनेटली आप सिलेक्शन के आर पास जाने वाले हो, आसपास जाने वाले हो, मतलब पेपर निकलने वाला है आपका। और वहीं पर अगर वाई ग्रुप के कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो इन पे मुझे डाउट रहता है, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ 40 नंबर। अदरवाइज मैं इनका 30 लास्ट टाइम देखें 35 नंबर गया था कट ऑफ, तो इतना कैसे, तो थोड़ा सा मुझे देख के लग रहा है, तभी हमें आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी जिनका लास्ट में एग्जाम है वही ये चीज़ करिएगा, अदरवाइज अभी मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करिए। जिनका 28, 29, 30, 31 को है, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है तो आपको इससे क्या होगा, आपका नंबर जरूर कम आएंगे, इतना भी कम नहीं आते। यहाँ पे भी कैंडिडेट 50-55 स्कोर कर देता है, जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है, मॉक प्रैक्टिस की अच्छे से, वो भी अच्छे से कर देते हैं। लेकिन आपको बस अगर तैयारी अच्छे से तो आप अच्छा कर पाओगे। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का फिल कर दीजिएगा, इससे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे जल्दी से 28 के सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द